बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 को लेकर बवाल हुआ है। सत्ता और विपक्षी विधायकों के बीच में दरअसल ये बहस हुई, वहां पर मारपीट हुई है बाकायदा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 370 की वापसी वाले प्रस्ताव पर भारी हंगामा हुआ है। 370 पर विधानसभा में विधायकों के बीच में हाथापाई हो गई। कल आपको बता दें 370 की बहाली को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। इस बात को लेकर एक प्रस्ताव जो है वो पारित होता है विधानसभा में जम्मू कश्मीर की। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। सत्ता और विपक्षी विधायकों के बीच में उसके बाद अब टकराव देखने को मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये कह रहे थे नेता यहाँ पर कि हमने जो वादा किया था उसे निभाया। उसके बाद ये तस्वीरें कर लेते हैं। साहिल, बीजेपी इसे राष्ट्र विरोधी एजेंडा करार दे रहे हैं और उसी के बाद इस तरह का बवाल जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखने को मिला है। देखिए, लगातार आज चौथे रोज भी सुबह जब सदन की शुरुआत हुई तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो लगातार इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कल जिस तरह से 370 के फेवर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो प्रस्ताव लाया था और उसको पारित भी किया, उसके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो लगातार इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान का एजेंडा है जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सदन में लेके आई है। 370 की वजह से कश्मीर घाटी के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा मिला था और इसी बात को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वो विरोध कर रहे हैं। फिलहाल हाउस को जो है स्थगित किया गया है 15 मिनट के बाद और हो सकता है कि 15 मिनट के बाद दोबारा से कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से कल 370 के समर्थक में जो ये प्रस्ताव लाया था, भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर विरोध कर रही है कि जो एजेंडा था हाउस का उसमें इस चीज को शामिल नहीं किया गया था। उन जो विधायक है, जो सदन के मेंबर हैं, उनको इस तरह की जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन वही दूसरी तरफ जो पीडीपी है या जो इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद जो कि विधानसभा के मेंबर हैं, उन्होंने बैनर लेके आए थे। उस बैनर में ये कहा गया था, दर्शाया गया था कि वो 300 की बहाली 370 की बहाली चाहते हैं। लेकिन लगातार जो है 370 के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उन्होंने आक्रोश जताया, उस बैनर को भी फाड़ दिया और लगातार उन्होंने कल ही ये बात कही थी कि वो सदन को किसी भी सूरत में चलने नहीं देंगे जब तक कि ये जो 370 के मामले में स्पीकर जो है माफी न मांगे और उसको वापस न ले जाए। क्योंकि जिस तरह से 370 के समर्थक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जम्मू कश्मीर सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने प्रस्ताव लाया था, उस प्रस्ताव को फिर बाद में पारित भी किया गया वॉइस वोट के जरिए, जिसमें कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली के लिए, स्पेशल स्टेटस की बहाली के लिए जो है दोबारा से बातचीत शुरू करे। कांग्रेस इस गेम में जो है अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए और गारंटी जो बाकी स्टेट्स को मिली है वो चाहते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का साफ कहना है कि स्पेशल स्टेटस का मतलब 370 यानी 370 की वापसी के लिए वो उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा और जो बाकी विधायक हैं वो लगातार इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं असेंबली के अंदर और उन्होंने कहा है कि वो तब आपके पास साहिल लौटूंगी। निर्मल सिंह इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो जुड़ गए हैं। निर्मल जी, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है विधानसभा में 370 की बहाली को लेकर, बहुत ज्यादा बवाल वहां पर देखने को मिल रहा है।
लेकिन क्या इसी तरह की स्थिति लगातार बनी रहेगी? वहां की जनता जो है निर्मल जी बहुत खुश थी इस बात से कि 370 हट गया, अब फिर से उसी गोल चक्कर में गोल गोल घूमने के प्रयास नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से किए जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही भर्त्सना योग्य है, अनफॉर्चुनेट है कि वो लोग जो कहते थे कि यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ ये नहीं है, वही नहीं है, और संविधान की बातें करते थे, आज उसी संविधान के तहत जो पार्लियामेंट है जिसने 370 को निरस्त किया, वही सुप्रीम कोर्ट है जो वेडल सेटल सिस्टम का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसने इसको अपहोल्ड किया। लोगों ने तरक्की तामीर के लिए, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो वोट दिया, और यहाँ पर ग्रेनेड फट रहे हैं, लोगों पर अटैक्स हो रहे हैं, बाहरी मजदूरों को और अंदर यहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, और एक रूलिंग पार्टी उसके पास और कोई काम नहीं है। यही है कि जिस तरीके से चोरों की भांति कल उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की, और आज वही मुद्दा लेके, इसका मतलब है इनके पास कुछ है ही नहीं है। ये इसी के लिए ढूंढ रहे थे कि असेंबली चलेगी और हम इस प्रकार की हुल्ला करेंगे और लोगों को गुमराह करेंगे, और पाकिस्तान को ये हैंडल दे रहे हैं। अब देखिए, कल का जो मीडिया पाकिस्तान देखे, सोशल मीडिया में देखा किस प्रकार से पाकिस्तानी इतने जो है इसी को मुद्दा बना के भारत को कटघरे करने की खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हैंडल दे रहे हैं। और जिस प्रकार के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा, जब जो अटैक्स हुए, कि इसका उनको पकड़ के पता करना चाहिए इनको किसने मारा। क्या फारूक अब्दुल्ला को मालूम नहीं है कि कौन मार रहा है? पाकिस्तान मार रहा है, टेररिस्ट स्टेट है, और उसके शय पर आप उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये भी एक तरीके का लगाववाद के साथ साथ पाकिस्तान को एक जो है इनडायरेक्टली सपोर्ट है उसकी सोच को। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे लोग जो हैं वो जो असेंबली के अंदर भारतीय जनता पार्टी इसके लड़ेगी, इसको जो है इनके सूबे पास होने वाले नहीं, ये डस्टबिन में फेंके जाएंगी सारी बातें। ये ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन लेके आए थे ये, जब फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, तो डस्टबिन में फेंक दिया गया था, इसको भी फेंक दिया जाएगा। और जिस प्रकार से हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है वो स्पष्ट है कि जो हो गया, झेलम का पानी निकल गया, चुनाव रावी का पानी बह गया है, ये वापस नहीं आएगा। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जो इन्होंने जो है लोगों को गुमराह करने के नारे दिए कि हम इतने सिलेंडर मुफ्त देंगे, हम इतनी बिजली 300 यूनिट मुफ्त देंगे, मतलब निर्मल और जी, हम आपका ये नौकरियां कहना देंगे, है कि बाकी सारे मुद्दों से ध्यान भटकाकर सिर्फ और सिर्फ अपने मन मुताबिक एक मुद्दे पर ध्यान नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वक्त केंद्रित है। निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी साहिल जो हैं वो भी लगातार बने हुए हैं। साहिल, उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी सत्तासीन हुई है तो उस दौरान सुर थोड़े बदले हुए नजर आए थे, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और अब बयान करती हैं, ये प्रस्ताव कुछ और बयान करता है। तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा की है ये, वहां पर किस तरह के हालात बने हुए, क्योंकि 370 की बहाली को लेकर प्रस्ताव वहां पर पारित किया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार, पीडीपी लगातार इस हक में है कि जो स्पेशल स्टेटस है उसको वापस यहाँ पर लेकर आया जाए। भारतीय जनता पार्टी हो, उनका ये कहना है, केंद्र का ये कहना है कि अब ये कभी नहीं होगा, ये वक्त गुजर चुका है, 370 जा चुका है और कोई भी ताकत उसे वापस नहीं ला सकती। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उनकी ओर से किस तरह से हंगामा सदन में किया जाता है, उसकी तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। सत्ता और विपक्षी सांसद, माफ कीजिएगा विधायक जो है वो आपस में भिड़े हुए नजर आते हैं। 370 की वापसी वाले प्रस्ताव पर भारी हंगामा इस बीच में होता है। भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये कहना है कि ये कभी नहीं हो पाएगा। साहिल लगातार हम तक तमाम जानकारियां जो है वो पहुंचा रहे हैं। साहिल, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़े, निर्मल सिंह जी, उनका ये कहना है कि और कोई तरीका नहीं है, ये सिर्फ एक कोशिश यहाँ पर यह है कि बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, एक ही मुद्दे पर आप रहें और अपना एजेंडा चलाएं। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर असेंबली इलेक्शन तक लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जो कि जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने अपनी सियासत जो है 370 के मुद्दे के अराउंड ही रखी। और यही इस चीज का नतीजा है कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये बात कही थी कि वो 370 के मुद्दे को लेकर प्रस्ताव लाएंगे, और वही प्रस्ताव हमने पहले देखा कि पीडीपी के विधायक वहीदुर रहमान पारा ने पहले ही दिन लाया था और उससे भी बड़ा हंगामा हुआ था। अब जबकि तीसरे दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ने इस प्रस्ताव को लाया और कल पारित भी, और उस पर लगातार हंगामा हो रहा है। बीजेपी के विधायकों का कहना है, लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का साफ कहना है कि प्रस्ताव अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
क्योंकि जिस तरीके से पहले पार्लियामेंट ने जो है इस 370 को हटाया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है 370 के हटाने के फैसले को सही ठहराया। उसके बाद इस तरह के प्रस्ताव लाना गैर कानूनी है या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार रख रही है और सदन में लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। ये बात भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि क्योंकि कल जो एजेंडा बिजनेस था। साहिल, इसी आप बने रहिएगा साथ में, जो तस्वीरें यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, शेख खुर्शीद नजर आते हैं यहाँ पर। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये आम जनता नहीं है, जनप्रतिनिधि हैं ये विधानसभा के अंदर, जो किस तरह से आपस में भिड़े हुए नजर आते हैं। एक पोस्टर है उनके हाथ में, शेख खुर्शीद के हाथ में, जिसमें लिखा होता है दैट वी डिमांड आर्टिकल 370, और इसी पोस्टर को फाड़ा जाता है, इसी को लेकर विरोध होता है और उसके बाद ये तस्वीरें जो है वो भारी हंगामे की सामने आती हैं। विधानसभा के अंदर पोस्टर्स लेकर दाखिल होते हैं विधानसभा में ये विधायक जो हैं। प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इस बात को लेकर उमर अब्दुल्ला जो हैं वो बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि मैनिफेस्टो में हमने वादा किया था, हम लगातार इस बात को लेकर जनता के बीच में जा रहे थे और हमने वो किया भी।